वेलकम टू रिस्टार्ट। आज 21 मार्च है। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, वो सारे इस वीडियो में डिटेल में शेयर किए जाएंगे। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो है हाल ही में गगनयान मिशन अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, सही है। अभी सखी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये किसने बनाया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, VVSSC, त्रिवेंद्रपुरम में ये स्थित है, उसने ये बनाया है। और इससे क्या फायदा होगा? ये ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के संचार बनाए रखने में मदद करेगा, उनसे बातचीत करने में मदद करेगा। सखी का फुल नेम क्या है? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये सखी का नाम है। नाउ इसरो साल 2025 तक गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है, तो उसी की सपोर्ट के लिए सखी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नाउ हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिट किससे संबंधित है? ये एक साथ चुनाव से संबंधित है। अभी 7 से 8 लोग की एक सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिसको कोविंद समिट कहा गया। इसमें अमित शाह और गुलाम नबी आजाद सांसद जो हैं वो भी इसके सदस्य थे। इन्होंने एक रिपोर्ट बना के हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। तो ये अभी इसी से रिलेटेड है। कोविंद समिट किससे रिलेटेड है? वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है, एक साथ चुनाव से रिलेटेड है। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और भी इम्पोर्टेंट दिवस है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। ये 1995 से मनाया जाता है। 1995 में पहली बार 16 मार्च को पोलियो का फर्स्ट ओरल खुराक दिया गया था, तभी से ही मनाया जा रहा है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जा रहा है। और 18 मार्च को आयुध आयुध निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया जा रहा है। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के सहयोग से ये दिवस मनाया जाता है। ना अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वो है रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका आंसर ए, ठीक है। विनय कुमार जी को अभी रूस रूस के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और विनय कुमार अभी वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। ये 1992 के बैच के IAS अधिकारी हैं। और पूनावाला फिनकॉर्प के नए MD एंड CEO होंगे अरविंद कपिल। अभी रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो शेयर कर दिया मैंने ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका नाम है फिनलैंड। ये फिनलैंड कंट्री है जो दुनिया में सबसे खुशहाल देश रिपोर्ट में आया है, नंबर 1 आया है। तो ये फिनलैंड ये 7वीं बार खुशहाल देश बना है, लगातार 7वीं बार ये जीता है। इंडिया का जो नंबर है इसमें 126वां नंबर है। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का 108वां नंबर है, श्रीलंका का 128वां, और अमेरिका का नंबर क्या है? 23वां नंबर है। तो ये आप याद कर सकते हैं, अपना 126वां, पाकिस्तान का 108, श्रीलंका 128, और 23वें स्थान पर अमेरिका है। और उसके अलावा पहला नंबर जरूर याद रखें, फिनलैंड द नंबर 1 पे खुशहाल देशों में आता है। सो नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अभी पशुपति कुमार के पास ये खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय था, और उनके इस्तीफे के बाद ये किरण रिजिजू को दिया गया। किरण रिजिजू, डी आंसर इसका सही है। द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारे राष्ट्रपति ने, अभी इनको इनके मौजूदा पोर्टफोलियो जो है विज्ञान पृथ्वी एंड विज्ञान मंत्रालय के अलावा, इनको अभी खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? प्रभारी राज्यपाल के रूप में तो ये CP राधाकृष्णन को दी गई है। ये झारखंड के अभी राज्यपाल हैं। अभी रिसेंटली तमिलसाई सौंदरराजन ने इस्तीफा दिया, ये तेलंगाना की राज्यपाल थी और पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी। तो इनकी दोनों जगह ये CP राधाकृष्णन अतिरिक्त प्रभार ले रहे हैं। इनकी जगह अभी तेलंगाना के भी ये प्रभारी राज्यपाल हो गए हैं, और पुडुचेरी के
प्रभारी उपराज्यपाल भी बने हैं, वहां भी ये जिम्मेदारी संभालेंगे, उपराज्यपाल बने हैं वहां पे। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं? तो संजय मुखर्जी अभी पश्चिम बंगाल के डीजीपी बनाए गए हैं। अभी रिसेंटली चुनाव आयोग ने 6 स्टेट के गृह सचिव को चयन किया, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया गया है, और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया। और उनको हटा के अभी पहले राजीव, किन को रिप्लेस किया इन्होंने? राजीव कुमार थे वहां पे डीजीपी, उनको हटाया उन्होंने अभी। और विवेक सहाय को बनाया था एक दिन के लिए। विवेक सहाय बहुत ही मतलब जैसे बड़े, सबसे ज्यादा उम्र में थे, बड़े थे, इसलिए उनको किया गया था, लेकिन वो चुनाव खत्म होने से पहले ही, अब मई में उनका रिटायरमेंट था, इसलिए उनको हटा के एक दिन के बाद ही उनको संजय मुखर्जी को बना दिया गया डीजीपी। पहले विवेक साय को बनाया, राजीव कुमार के बाद फिर संजय मुखर्जी को बनाया गया। ठीक है। नाउ अगला पॉइंट्स क्या है, पश्चिम बंगाल में कुछ इवेंट्स हुई हैं। पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्ला जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल ने शहद सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल मोनियो को जीआई टैग मिला है। मादियो को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में लगा था अभी। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। अभी ये डीजीपी और ये गृह सचिव को हटा देना, चुनाव आयोग को अधिकार कहाँ से मिलता है? तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 इनको ये अधिकार देता है कि चुनाव के टाइम ये किसी भी स्टेट के चुनाव मतलब डीजीपी या गृह सचिव को चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। कौन बना है? बांग्लादेश। IQAR, ये एक स्विस कंपनी है। ये रैंक करती है कौन से देश की हवा जो है प्रदूषित है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है, कम है, वो सारे लोग कंट्रीज को ये रैंक करती है। तो अभी ये जो रैंक किया है, इसमें सबसे खराब, सबसे प्रदूषित हवा जो है वो बांग्लादेश की है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। और अच्छी हवा क्वालिटी, जहाँ हवा की अच्छी है, वो टॉप नंबर पे फिनलैंड है, सेकंड पे एस्टोनिया है, और प्यूर्टो रिको थर्ड नंबर पे आता है। अगर सिटी की बात करें, महानगर लेवल की सिटी जो है, बेगूसराय दुनिया का नंबर 1 है, सेकंड गुवाहाटी, और दिल्ली थर्ड नंबर पे आता है। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा, एक ही मुद्रा में लेन देन व्यवसाय के लिए कर सकें, यूरोप की तरह यूरो जो चलता है वो अपने आपस में बिजनेस कर लेते हैं उसके थ्रू, तो उन्होंने साझा किया था ये अभी। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया गया। खासी स्वतंत्रता सेनानी पू हिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया था अभी रिसेंटली। और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप भी अभी जीता है। अंडर 19 एशिया कप इन्होंने जीता है ना। हाल ही में किसे पीएनजी इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये अभी सीईओ नियुक्त किए गए हैं कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, सॉरी, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अभी किशोर मकवाना को नेशनल कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। अभी श्री AM राजीव को सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को बनाया गया है। बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्य अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया है। SAP एक IT कंपनी है, और उसके CEO और MD भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नियुक्त किया गया मनीष प्रसाद जी को। तो ये कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स थी, वो आप याद रख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये गुयाना, गुयाना एक कंट्री है, उसने इंडिया के साथ ये समझौता किया है, और वो 2 विमान खरीद रहे हैं, और ये इंडिया से ही 23.27 $23.27 मिलियन का ऋण भारत से ले रहे हैं। तब ये ले रहे हैं, मतलब ये 2 विमान खरीद रहे हैं। ये पहला रक्षा ऋण है जो भारत किसी कैरिबियाई देश को दे रहा है। गुयाना में जहाँ बड़ी संख्या में भारत प्रवासी रहते हैं, और ये और भी कुछ लेने की, भारत में गश्ती वाहन, रडार और बख्तरबंद वाहन खरीदने की योजना भी बना रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है, जो भारत में निर्मित डोनियर विमान खरीदने के लिए गुयाना ने हमसे समझौता किया, हमारे साथ समझौता किया है। नाउ यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो ये बॉन गेथिंग यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता बने हैं। वेल्स यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है।
यूनाइटेड किंगडम चार अ, अ, हिस्सों में बटा है। वेल्स है, वेल्स की राजधानी कार्डिफ। स्कॉटलैंड है, एडिनबरा। उत्तरी आयरलैंड, बेलफास्ट। और इंग्लैंड है जिसकी राजधानी लंदन है। तो ये चारों में से तीन कंट्री, तीन देशों के जो नेता हैं वो गैर श्वेत हैं, अश्वेत हैं। तो जैसे लंदन की बात करूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। स्कॉटिश के प्रथम मंत्री जो हैं पाकिस्तानी मूल के हामजा यूसुफ हैं। और वेल्स के आप देख ही रहे हैं बॉन गेथिंग, ये जामिया के, मूल रूप से जामिया के हैं। जामिया की कैपिटल है लुसाका है। ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो तीन जो वो हैं वो बाहर के ही हैं। अब एक बचा जो मिशेल ओनील, उत्तरी आयरलैंड की जो प्रथम महिला है वो मिशेल ओनील है। और वो श्वेत है, अश्वेत नहीं है। तीन अश्वेत हैं और एक श्वेत है, मिशेल ओनील उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री है ये। वहां पे प्रधानमंत्री तो नहीं, प्रथम मंत्री कहा जाता है। मेनली प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम में। नाउ मार्च 2024 में किसे ऑल इंडिया रेडियो एआईआर का महानिदेशक चुना गया है? तो ये अभी मौसम चक्रवर्ती को चुना गया है। इन्होंने अभी रिप्लेस किया किसको? वसुधा गुप्ता जी को रिप्लेस किया है। भारत में पहला प्रसारण जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश में पहला प्रसारण किया था। कब किया था? 1923 में। अब स्वतंत्रता के समय में कुल 6 रेडियो स्टेशन भारत में हुआ करते थे। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ, ये 6 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे। नाउ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल और अनीस ने पॉलिसी जीपी में स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आपको, जीपी का मतलब ग्रैंड प्रिक्स होता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो मार्च 2024 में भारत में किस स्थान पर फार्मूला 4 रेसिंग का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर मैंने दिया है, ये आंसर था श्रीनगर। श्रीनगर में फार्मूला रेसिंग इवेंट का आयोजन फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब्स ऑफ इंडिया ने किया था। इंडिया के एकमात्र नारायण कार्तिकेयन भारत के एकमात्र फार्मूला 1 चालक हैं। और दुनिया के सबसे नंबर 1 लुइस हैमिल्टन है अभी। इवेंट के बाद कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने, विजय कुमार ने कहा कि यहाँ पे युवाओं में इसको देख के स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ेगी। किसने कहा? कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर हैं विजय कुमार जी ने। सो थैंक यू वेरी मच। ये जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें आप कमेंट में, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। और इस वीडियो को देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।